हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 61 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Which of the following element has unique ability to from bond with other atom of the same element giving rise to large molecule? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एलिमेंट यानी तत्व है जिसका एक यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड फॉर्मेशन करने का, जहां पर ये सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज द कार्बन। कार्बन का हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2,4। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ कार्बन। सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज द कार्बन। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का जो वजन होता है वो किसके कारण होता है? सो करेक्ट आंसर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, परमाणु यानी एटम का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, इसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल वेट से मेजर करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन का जितना मास होता है वही होता है एटॉमिक वेट। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ साइट्रिक एसिड? साइट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? सो करेक्ट आंसर इज द ऑरेंज। ऑरेंज साइट्रिक एसिड का एक नेचुरल सोर्स है। Which of the following is essential for the synthesis of thyroxine? थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा चीज यहाँ पर एसेंशियल है? सो करेक्ट आंसर इज द आयोडीन। ओके, इसीलिए आयोडीन की कमी से बॉडी में जो डिजीज होते हैं उसको हम कहते हैं गॉइटर। गॉइटर डिजीज होता है। ओके, सो आयोडीन is essential for the synthesis of the thyroxine. Thyroxine is one type of hormone जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। The maximum number of electron that can be accommodated in M cell. M cell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट यानी अरेंज हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अरेंज इज द 18। 18 इलेक्ट्रॉन M सेल में एकोमोडेट हो सकता है। Which of the following statement is incorrect about the particles of matter? Particles of matter के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? The particles of matter are very very small. ये statement correct है। Particles of matter have between them space. ये भी जो statement है correct है। Particles of matter are rigid and fixed. ये जो statement है ये गलत है। Okay. So here correct answer will be the particles of matter are rigid and fixed. Particles of matter attract each other. ये भी जो statement है correct है। जो ऑप्शन 3 है the particles of matter are rigid and fixed, ये statement incorrect है। What product is formed when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय घोल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो कौन सा प्रोडक्ट का उत्पन्न होगा? सो करेक्ट आंसर इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके हम NaOH से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। According to Newton's law, the gravitational force between two objects is directly proportional to. न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसके हिसाब से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर कोई भी दो चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उन दो वस्तुओं का जो मास होगा उनके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मास m1 और m2 है, अगर मास को इंक्रीज कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के साथ स्क्वायर के डिस्टेंस 1/स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो मास होता है वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू ऑब्जेक्ट के मास के साथ। So here correct answer will be product of their masses.
The body of mass 60 kg, weight 222 Newton on Mars. What is the acceleration due to gravity on Mars? वेट है यहाँ पर 222 न्यूटन। वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम इंटू जी। एम यानी मास एंड जी यानी ग्रेविटेशनल, एम यानी गुरुत्वाकर्षीय त्वरण। ओके, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरुत्वाकर्षीय त्वरण को। और मास यहाँ पर दिया गया है 60 kg। ओके, सो इससे हम जो g का वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो g विल बी 222 बाई 60। सो वैल्यू विल बी 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the acceleration due to gravity on Mars? It will be 3.7 meter per second square. The first equation of motion keep the relation between इक्वेशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है, मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है, उससे हम कौन सा चीज पता लगा सकते हैं, ये किस दो चीज का रिलेशनशिप यहाँ से पता लगा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, एंड जो मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इससे हम वेलोसिटी और टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं। Fill in the blanks with the most appropriate option. Pitch of sound depends on its, जो साउंड का जो पिच होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो करेक्ट आंसर इज द हियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है साउंड का पिच। अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, इट इज द डायरेक्टली रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, पिच भी उसी साउंड का बहुत ज्यादा होगा। सो करेक्ट आंसर इज द फ्रीक्वेंसी। If you look into a mirror and find that the image is smaller than you, then the type of mirror is। अगर आप एक किसी दर्पण के सामने खड़ा हो जाए तो देखा जाता है कि आपका जो इमेज है वो कंपेयर किया जाए नॉर्मल बॉडी से तो ये स्मॉलर दिखा रहा है, छोटा दिखा रहा है, छोटा प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। तो ये कौन सा मिरर है? सो इट इज ए करेक्ट ऑप्शन इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। सो करेक्ट आंसर इज द कॉन्वेक्स मिरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।